हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं आपका एक चैप्टर, है ना। कल हमारा बीच में रुक गया था, देखिए, है ना। तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थोड़े मैं सब पेजेस ऐड कर लूँ। ठीक है। तो कल मैं बैलेंस ही समझा रहा था। ठीक है। तो बैलेंस में इस वाली लाइन कहता है, मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ, लॉस से, है ना। टू अटेन पर हमारी क्लास हैंग हो गई थी। तो क्या लिखा हुआ है? द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट सेल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। फिर कह रहा है टू अटेन द स्टेबिलिटी एटम्स को कितना होना चाहिए, आउटर मोस्ट सेल पर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है। फिर लिखा हुआ है 10 इसी प्रकार। 10 मतलब क्या होता है? इसी प्रकार है। इन दिस वे ना, एटम्स विद वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन देयर valence shall lose these electrons to attain the stability in this form monovalent। वो कह रहा है, अब मैं कह सकता हूँ हाँ, वो कह रहा है, अगर आपको स्टेबिलिटी अटेन करनी है, अरे आपको स्टेबिलिटी अटेन करनी है, ठीक है, तो आपको कम से कम कितने सेल्स लेने होंगे, कब कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे? आउटर मोस्ट सेल में। तो अब वो कह रहा है हम्म 2 मिनट हो गए, इसको निकलने दो। स्टार्ट करते हैं ना। 10। अब वो कह रहा है एटम विद 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम जिनके अंदर, अब ये आउटर मोस्ट सेल की होते हैं ना, बोला इन देयर वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मतलब कि अंदर वाले सेल में, अगर अंदर वाले सेल में कोई ऐसे एटम है जिनके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, उनका लॉस कर देंगे। क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। उनको छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये इनको छोड़ देंगे। ऐसा क्यों? ताकि एक मोनोवेलेंट बन जाए, एक डाइवेलेंट बन जाए, एक ट्राइवेलेंट बन जाए। क्योंकि अभी जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर तो ऐड हो जाएंगे, यहाँ से माइनस होंगे वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। और जहाँ पर जाकर ऐड होंगे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा कहीं पर भी,
कहीं पर भी तो मोनोवैलेंट बन जाएगा, ठीक है। और कहीं पर जाकर जहाँ पे जाकर 2e ऐड होगा वहाँ पर डाइवैलेंट बन जाएगा, यहाँ पर जाकर 3 ऐड होगा वहाँ पर भी ट्राइवैलेंट बन जाएगा। यहाँ पर कुछ और दिखाया गया है, ठीक है। अगर सर आप कहोगे सर यहाँ पर 1 2 3 दिखाई नहीं दे रहा, 1 2 3 दिखाई देता है, 1 2 3 आपको दिखाई देगा, ये रहा, ये बन दे रहा सर, प्लस के सिंबल है, 1 लिखते नहीं ना पावर में, 2 ये दिखाई दे गया, 3 ये दिखाई दे गया, ठीक है। आप देख रहे होगे सारे के सारे पॉजिटिव एंड्स है, ऑब्वियस सी बात है। एक छोड़ रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, तो दूसरा जो गेन कर रहा है वो तो पॉजिटिव ही बनेगा। एंड पॉजिटिव एंड्स को ना और भी कुछ कहते हैं, पॉजिटिव एंड्स को कैसन्स भी कहते हैं, कैसन्स भी कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स विद 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ओके, थोड़ी गड़बड़ी हो गई सर, ये क्या हो गया? ये वैलेंस शेल का मतलब आउटरमोस्ट शेल ही है, आउटरमोस्ट शेल ही है। तो वो कह रहा है कि कभी कभी सेल्स के पास ना ज्यादा, अब यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो गया, कभी कभी क्या कहता है, thus atoms with 1 2 or 3 electrons in their valence shell lose these electrons to attain stability to have electrons in their outermost in their, है ना। वो कह रहा है, ऊपर वाली लाइन का थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया। वो क्या कह रहा है कि कभी कभी, यहाँ पे लिखा नहीं है पर उसका मीनिंग यही है, कभी कभी क्या होता है किसी किसी इलेक्ट्रॉन्स में, कभी कभी ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं आउटर मोस्ट सेल में ना, रिक्वायर्ड एटम्स से ज़्यादा एटम्स होते हैं, रिक्वायर्ड से ज़्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है। 8 के में मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो कह रहा है कभी कभी आपको 1 एक्स्ट्रा हो, कभी आपको 2 एक्स्ट्रा हो, तो कभी 3 एक्स्ट्रा हो, तो उनको हम लूज कर देंगे स्टेबिलिटी लेने के लिए, ठीक है। अब लूज कैसे करेंगे वो सारा समझा ही देता मैंने यहाँ पे, ठीक है। वो कह रहा है एलिमेंट्स विद 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स देयर आउटरमोस्ट शेल आर यूजुअली मेटल्स। वो कह रहा है आउटरमोस्ट शेल पर जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बेसिकली वो जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। आउट ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स है बाहर के सेल में, तो कार्बन एक क्या है, तो कार्बन एक नॉन मेटल हो जाएगा, सिलिकॉन एक जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम अनमेटल्स हो जाएंगे, एंड रेस्ट आर मेटल्स। तो वो कह रहा है अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो 4 एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से मेटल्स होंगे, तो वो कह रहा है एक नॉन मेटल होगा, 2 मेटलर्स होंगे। सर कौन कौन से 2 मेटलर्स होंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 मेटलर्स होंगे, और बाकी कब से 2, वो 2 मेटल्स होंगे, बाकी के 2 क्या होंगे, मेटल्स होंगे, यानी 2 तो मेटल्स होंगे, एक नॉन मेटल होगा, 2 और एक नहीं, अब एक बचा केवल, एक मेटल एक नॉन मेटल 2 मेटलर्स, ठीक है। सर अगर एलिमेंट 5 और 6 7 इलेक्ट्रॉन्स के हैं तो वो क्या होंगे, वो सारे के सारे वो नॉर्मली क्या होंगे, रिमेनिंग जो होंगे वो रिमेनिंग नॉन मेटल्स, वो सारे के सारे नॉर्मली, वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स ही होंगे। सर ये प्रूफ कर सकते हैं कैसे? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी आपके में एलिमेंट टेबल नहीं होगी, अभी आपके में एलिमेंट टेबल नहीं है। अगर एलिमेंट टेबल आपके सिलेबस में होती ना, तो आपको प्रूफ भी करा के दिखाता सर कहाँ कितने एलिमेंट्स है, कहाँ कितने मेटल है, नॉन मेटल है ना, मेटलॉइड्स है, बट आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो है भी नहीं टेबल्स इसमें बुक में। Atoms with 7 6 5 electrons in their valence shall gain 1 2 3 electrons respectively in order to complete। हाँ तो ऑब्वियस बात है, तो जहाँ पे 7 है उसको एक चाहिए होगा, जहाँ पर 6 है वहाँ पर 2 चाहिए होंगे, 5 वहाँ पर 3 चाहिए होंगे, इसलिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब क्या, वही 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड दस दे फॉर्म मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, नेगेटिव आयन, ठीक है।
लेना है, फुल 10 का है, फुल नहीं है ना। दूसरे घटक को क्या लिखा हुआ है मैं समझाता हूँ। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लेना, थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है आपको रिएक्शन। जब हम लूज कर रहे हैं ना, पता नहीं किस डायरेक्शन से लिखा हुआ है, जब हम लूज कर रहे हैं तब ये प्लस करते हुए दिखा रहा है, और जब हम सामने वाले से मांग रहे हैं यानी कि हम गेन कर रहे हैं तो ये नेगेटिव दिखा रहा है। आई थिंक ये जो दिखा रहा है ये देने वाले, ये इस वाले साइड से दिखा रहा है कि इस वाली साइड के जो है ना ये नेगेटिव बन जाते हैं जो देते हैं वो, और जो इधर से कह रहा है कि जो लेते हैं वो ये पॉजिटिव बन जाते हैं। तो इस वाली साइड की आई थिंक रिएक्शन बता रहा है ये, है ना। तो वो कह रहा है कि अगर आप ले रहे हो इनसे तो नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। यार जो पेजेस गलत जगह पे लगा दिया आपके, यहाँ पे नोटिंग हो रही थी। चलो कोई ना, आपने नोट तो कर ही लिया था पहले, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से पॉजिटिव आइंस को कैसेंस बोला जाता है, पॉजिटिव आइंस का दूसरा नाम है सिमिलर आइंस के, नेगेटिव आइंस के भी कुछ नाम है, कुछ एक के नाम है एक और, उसको क्या बोलते हैं एनियंस, उसको क्या बोलते हैं एनियन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टेबल सबसे अच्छी है वैलेंसी का मीनिंग क्लियर करने के लिए, बहुत अच्छी टेबल है। वैलेंसी का मीनिंग क्या होता था, वो वाली मॉडर्न थ्योरी जो थी हमने पढ़ी थी, मॉडर्न थ्योरी एक बार बुक में फिर से देखो और पढ़ो, आपको अभी वैलेंसी का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। सब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, जो हम या तो लॉस, जिसको या तो हम लॉस करेंगे, इसको हम गेन करेंगे, इसको हम शेयर करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो अब एक चीज़ मैं थोड़ी ऐड करवा रहा हूँ, देखो शेयर हम कब करेंगे, जब हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो हम शेयर कर देते हैं, तो हम मांगते नहीं है। मांगेगा तो हमारे पास कम, जैसे सपोज करो मांगेगा, एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक मेटल है, एक एलिमेंट है, ठीक है। उस एलिमेंट में अगर ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल पर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उसके पास एक ही है तो वो 7 नहीं मांगेगा, फिर वो कहेगा एक मेरे से कोई उधार ले लो, एक कोई मेरे से उधार ले लो। यानी जरूरत कम की है, जरूरत कम की है तो हम मांग लेंगे, अगर जरूरत कम की नहीं ज़्यादा की है तो हम ले लेंगे, हमारे पास है तो रख लो, ठीक है। अब समझे नहीं, आई थिंक आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को जरूरत दो तीन, अगर मैं आपको बताऊं मेरे को अगर जरूरत 3 एलिमेंट की है कंप्लीट करने के लिए, 3 एलिमेंट की, ठीक है, 3 या 4 की, तो मैं मांग लूंगा, मैं मांग लूंगा। अगर मेरे को 3-4 से ज़्यादा की जरूरत है तो फिर मैं मांगूंगा नहीं, मैं 4 से ज़्यादा नहीं मांगूंगा, मैं 4 से ज़्यादा नहीं मांगूंगा, 4 से ज़्यादा नहीं मांगूंगा, फिर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखना, अभी यहाँ पे बैलेंस का मीनिंग क्लियर होगा। तो बैलेंस का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर चेंजेस होंगे, है ना। तो देखना क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके आउटर मोस्ट सेल पर एक सेल है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जिसके आउटर मोस्ट सेल पर दो इलेक्ट्रॉन्स है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है, तो किसी में 8 है, ठीक है। तो बेसिकली वैलेंसी बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंजेस हुआ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, ये तो वो बताता है वैलेंसी, ठीक है। डेफिनेशन में यही है। तो अब देखो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, सर ऑलरेडी एक ही इसके पास सेल है, तो क्या हम 7 मंगाएंगे या एक दे देंगे, क्या हम 7 मांगेंगे किसी से, फिर हम कहेंगे यार एक ही मेरे पास 7 मांगू मैं उसका प्लान को कंप्लीट करने के लिए, एक दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, तो क्या करोगे, एक दे दोगे, 7 मांगोगे नहीं, एक दे दोगे, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, केवल एक के अंदर। तो वैलेंसी क्या निकली, एक, वैलेंसी क्या निकली एक। आपके पास 2 है, आपने कहा मेरे को कंप्लीट करने का 6 चाहिए, तो 6 तो मांगते नहीं हम, 4 से तो मांगते नहीं है, तो अब क्या करोगे,
4 से ज़्यादा तो आप मांगते नहीं हो, तो आप क्या करोगे, 6 मांगोगे, नहीं मांगोगे, आप कहोगे 2 भी दे दो। तो 2 के चेंजेस हो गए, 2 नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, तो ये 2 वैलेंसी हो गई। 2 क्या हो गए, 2 वैलेंसी हो गई। ठीक है, फिर आपके पास 3 है, आपको 3 है, मेरे को कंप्लीट होने के लिए 5 चाहिए, लेकिन 4 से ज़्यादा तो मांगते नहीं है हम, 4 से ज़्यादा तो मांगते नहीं है, इतने ज़्यादा थोड़ी मांगते हैं हम मिनिमम हाफ मांग सकते हैं, हाफ मांग सकते हैं, हाफ से ज़्यादा मांग ही नहीं सकते। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट पेयर बनाते हैं, तो हम हाफ मांग सकते हैं, केवल हाफ मांग सकते हैं, 4 मांग सकते हैं, 4 से ज़्यादा आप नहीं मांग सकते। ठीक है, तो अब क्या 5, आप 5 मांगोगे, 3 दे दोगे, तो 3 दे दोगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना चेंज हुए, 3, कितना चेंज हुए, 3, तो 3 की होगी वैलेंसी हो गई। ठीक है, इसी तरह से अभी के आपके पास 4 है, आपके पास क्या है, 4, हाँ, तो अब कंप्लीट करने के लिए चाहिए 4, आपके पास कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 4, तब 4 मांग लोगे, आप 4 मांग लोगे, तो आपके चेंजेस कितने हुए, 4, तब 4 की होगी आपकी वैलेंसी हो गई। वैलेंसी की डेफिनेशन आप आई थिंक आपको समझ में आती जा रही होगी। ठीक है, फिर कह रहा है एक एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, तो उसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3, तो वो 3 मांगेगा या 500 दे देगा, 3 मांगेगा, 500 देगा नहीं, वो 3 मांग लेगा, 4 तक तो मांग सकते हैं, ठीक है, तो 3, अब यहाँ पे 3 की रिक्वायरमेंट, 3 मांग लेंगे, तो यहाँ पे नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने चेंज हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, क्यों 3 तो मांग रहे हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, ठीक है, ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया। वैलेंसी का मीनिंग आप क्लियर हो गया होगा, वैलेंसी मतलब क्या, कि नंबर, अभी सिंपल सा था, चेंजेस इन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो वो यहाँ पे समझाया गया है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ अ रेडिकल, तो रेडिकल क्या होता है देख लेंगे आगे। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ रेडिकल इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट विल कंबाइन विद, 2 सेकंड रुकना जरा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। The valency of an element or of a radical is the number of hydrogen atoms that will combine with the or displace one atom of that element or radical। वो कह रहा है, अब वो वैलेंसी को एक और मीनिंग बता रहा है ना। सर ये इतनी सारी मीनिंग आते हैं इस पहले से, देखो हर चीज़ का ना मीनिंग हर जगह पर अलग अलग होता है, ये तो ध्यान रखना हमेशा, आपका ये मत सोचो हर वर्ड के एक ही मीनिंग है, हर वर्ड का हर जगह पर कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता, मीनिंग चेंज हो ही जाता है। तो अभी दूसरे एंगल में बता रहे हैं, आगे इलेक्ट्रॉन से के कंटेक्स्ट में नहीं बता रहे, अभी एलिमेंट्स, अब जो एटम से कंटेक्स्ट में बता रहे हैं, तो वो कह रहा है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी या किसी भी रेडिकल की वैलेंसी क्या है, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं है, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रही है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वो कह रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो कि क्या करते हैं, कंबाइन करेंगे, या तो वो प्लस होंगे या फिर वो डिस्प्लेस करेंगे, हटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, या तो जो प्लस होंगे या फिर वो माइनस होंगे। सर ये तो वही वाली चीज होगी, प्लस माइनस, हाँ, तो चेंजेस कैसे पता लगाओगे, नंबरों में चेंजेस कैसे आएंगे, या तो नंबर कम हो या नंबर ज्यादा हो, तभी तो नंबर चेंज होंगे, तो वही प्लस माइनस की बात आ रही है। तो अगर हाइड्रोजन एटम्स अगर प्लस माइनस हो रहे हैं किसी दूसरे एलिमेंट रेडिकल में, तो इस कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, एक और मीनिंग दे दिया। सर एग्जांपल्स बताओ उनके, जहाँ पे हम दे रहे हो शेयर कर रहे हैं। हाँ तो बहुत सारे हैं, जैसे कह रहे हैं वन एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस, एक एटम है क्लोरीन, वो कंबाइन हो जाता है के साथ, एक हाइड्रोजन एटम के साथ, ऐसा कंबाइन हो जाता है, हाँ, फिर क्या बनता है, तो एक नया मॉलिक्यूल बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। सर इसका केमिकल नेम क्या है, HCl, HCl। सो द वैलेंस ऑफ क्लोराइन इज 1। सर ये कैसे कैसे वैलेंसी क्लोराइन की 1 कैसे, क्लोराइन एक अलग एलिमेंट है, अब वो कह रहा है वैलेंस का मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इस क्लोरीन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऐड हुए हैं, एक ही तो हुआ है, एक ही तो ऐड हुआ है, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक, एक होता है वाटर, एक होता है वाटर, एक होता है वाटर, तो वाटर के अंदर कितने होते हैं सर, ऑक्सीजन के साथ दो दो हाइड्रोजन होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं, तो वहां पे उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, दो। ठीक है, 2 सेकंड को मैं इरेज कर दूंगी।
हम्म, पढ़वा दूंगी जरा ऊपर से लिखो। वो कह रहा है वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक एटम है ऑक्सीजन, एक एटम एलिमेंट है, एक एटम है ऑक्सीजन का, वो है ना, दो दो ऑक्सीजन, दो दो हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हो जाता है। हाँ, जिससे अब एक नया मॉलिक्यूल बनता है वाटर। तो इस तरह से इस वाले केस में अगर देखें तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, टू हो गई, टू हो गई। ऐसे नाइट्रोजन है, ऐसे क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन किससे बनती है, नाइट्रोजन किससे कंबाइन होती है, तो नाइट्रोजन तीन तीन हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाती है, तीन तीन हाइड्रोजन से क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, तीन हाइड्रो एलिमेंट से। तो इस तरह से नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी, तीन हो गई। तो सर ये NH3 बन गया, NH3 की NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया। लिख लो अमोनियम, अमोनिया है ना, लिखा है ये बुक में आपकी, ठीक है। तो दूसरा बोले मेथेन, तो मेथेन गैस में क्या होता है, आई थिंक NH4 होता है इसका, या CH4 होता है, मेरे को ध्यान नहीं। हाँ, CH4 होता है। तो मेथेन गैस क्या होता है, जब मेथेन गैस बनती है, मेथेन मेथेन एक गैस होती है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल से गैस बनती है मतलब। तो मीथेन जो गैस होती है इसके अंदर ना एक एलिमेंट होता है कार्बन, और कार्बन में चार हाइड्रोजन एटम से मिल जाए, चार हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हो जाए, तो एक गैस बन जाती है मेथेन। तो यानी इस केस में कार्बन चार उससे हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, क्या कहते हैं, कंबाइन कर रहा है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, फोर। सिंपल सा आपसे चैप्टर में पूछेंगे, नंबर ऑफ वो वैलेंसी पूछेंगे, तो वैलेंसी आप सिंपल से था ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसके आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाता हूँ, है ना।